अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एब्रीवेटेड डब्ल्यू। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम पहले कॉन्सोनेंट्स जो है वो फुल सीख रहे थे। अब जो है हम जो कॉन्सोनेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको हम जो है किसी न किसी पर्टिकुलर सिंबल में, किसी न किसी पर्टिकुलर निशानी में हम उसको तब्दील कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने एस और जेड को कन्वर्ट किया था एक सर्किल में, उसी हिसाब से हम अब W को कन्वर्ट करेंगे एक सेमी सर्किल में। पहले यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम मेंशन कर लूँ। टॉपिक का नाम है एब्रीवेटेड W। एब्रीवेटेड, सही है जी, एब्रीवेटेड W, सही है, एब्रीवेटेड W। अगर आप किताब आपके सामने ओपन होगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ स्मॉल इनिशियल सेमी सर्किल रिटन एज शॉन इज़ यूज्ड एज अ एब्रीवेशन फॉर W एट द बिगिनिंग ऑफ KGM एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड R। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल इसका मतलब है। अब W को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सेमी सर्किल में, सेमी सर्कल कुछ इस हिसाब से, सही है। जैसे आपको याद होगा हमने एस और जेड को कन्वर्ट किया था सर्किल में। अब इसी सर्किल को हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास ये जो पोर्शन है सर्किल का, उसको हम कह रहे हैं कि ये है W, जबकि फुल सर्किल हमारे पास एस या जेड होगा। सही है, लूप वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ सेमी सर्किल लिखना है। किन से ये सेमी सर्किल हम ज्वाइन कर सकते हैं वो हमें मेंशन है, K, G और M, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर। ये डाउनवर्ड आर है, ये अपवर्ड आर। इससे पहले हम इससे W जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और सेमी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं और W का साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है जी। K के साथ कुछ इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, G के साथ भी कुछ इस तरह, M के साथ आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, R के साथ कुछ इस तरह डाउनवर्ड R, और अपवर्ड R के साथ हम कुछ इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब हमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करने हैं ताकि आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाए। एब्रीवेटेड W और कुछ नहीं, सेमी सर्किल को हम W कह रहे हैं, बस। ये है इस लेक्चर की जो मैं को कह लूँ गोल्डन पॉइंट, फिक्स पॉइंट। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई भाई, एब्रीवेटेड W यानी सेमी सर्किल को अब हम कंसीडर कर रहे हैं W कॉन्सोनेंट, सही। अब इसका मतलब है ये नहीं कि ये जो W है हमारी स्ट्रोक है, कॉन्सोनेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं। जिन अल्फाजों में हम ये लिख के आए हैं उन अल्फाजों में तो यही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है बुक वाले ने कि भाई आप एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, किन की शुरुआत में, K की शुरुआत में, G की शुरुआत में, M और अपवर्ड और डाउनवर्ड R की शुरुआत में आप एब्रीवेटेड W लगा सकते हैं। याद रखिएगा, सर्कल तो मिडिल में, लास्ट में और स्टार्टिंग तीनों पोजीशन पे इस्तेमाल हो सकता है, जबकि एब्रीवेटेड W सिर्फ स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, और या यूँ कह लें बिगिनिंग में। ठीक है, हम लिख रहे हैं स्टार्टिंग में ही ये इस्तेमाल होगा या फिर बिगिनिंग में। ना ही सेमी सर्किल को आप मिडिल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी सिर्फ K, G, M, N और R से इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी स्ट्रोक के साथ नहीं। इस तरह हम नहीं कर सकते कि ये W है, ये P है, ये W है, ये T है, नहीं। ये कुछ और ही चीज़ बन जाएगी जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एब्रीवेटेड W, आपको बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, किन की बिगिनिंग में आता है, और एब्रीवेटेड W का मतलब क्या है। सेमी सर्कल को हम लिखेंगे एज अ W, कंसीडर करेंगे इसको W। एग्जांपल पे आते हैं तो हमारे पास पहला अल्फाज है वीक, सही है। तो ये W, ये K, सर्किल की तरह है। ये शुरुआत में आया तो शुरुआत में ही पढ़ा जाएगा, पहले W है, पहले ही W पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्लेस की E है, तो ये आ गया WEE, और ये है हमारे पास K से पहले वावल है। ठीक है, अब ये बच्चों वाली बातें हो गई, समझो। ये अब हमें आनी चाहिए कि
कौन सा वावल किस प्लेस पे है और कौन सा वावल जो है कौन सी पोजीशन पे लगेगा, उनके साउंड क्या है, हैवी डॉट के साउंड क्या है, ये अब हम डिस्कस करके आए। सही है। इसके बाद हमारे पास जो अल्फाज है वाक, डब्ल्यू के, यहाँ पर लगेगा फर्स्ट पोजीशन पे ए डब्ल्यू वाला साउंड, फर्स्ट प्लेस का जो हमारे पास तीसरा वावल था ए डब्ल्यू वाला, आओ। वाक्ड, आसान अल्फाज है, वाक्ड, इसको हाफ कर दे, डब्ल्यू आ के हाफ है तो मतलब इसका सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी। आपको बताया हाल्विंग गए, अब हम सारे के सारे रूल्स डिस्कस करके आए। लाइट स्ट्रोक है कि लेकिन डी का आवाज़ दे रही है क्योंकि ये वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है। सही है जी। विग, अब यहाँ पर देखें जी के साथ ज्वाइन हो रहा है डब्ल्यू, WIG, विग। इस तरह हमारे पास वोमेंटली, यह आ गया वोमेंटली, KGM, एम भी इसमें शामिल है ना, देखें एम भी शामिल है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फाज बन गया वोमेंटली। ठीक है जी, वोमेंटली। उसके बाद हमारे पास अल्फाज है वरी, ये आ गया हमारे पास वरी। इस तरह हमारे पास वॉर्थ, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर दोनों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्दी। सही है जी। वाई का साउंड आपने लाजमी लगाना है इसमें, वाई की जो लाइट डॉट है वो आपने लाजमी लगाना है। वर, WER, वर, WAR, वार, ये हो गया वार, फर्स्ट प्लेस का आ लगा हुआ है, ये हो गया वर, सेकंड प्लेस की ई लगी हुई है इसमें। सही है जी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वेयर, इसका मतलब है पहनना। ठीक है, यहाँ पर देखें ए आ गई, इसमें और इसमें सिर्फ डॉट का फ़र्क है। ठीक है, आगे चल के वावल होगा ख़त्म, आपको जो है जुमले के हिसाब से पता चल जाएगा कि वेयर है, वर है या वेयर है। उसके बाद हमारे पास है वर्क आसान सा अल्फाज है और बड़ी काम का अल्फाज है, आगे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वर्कड के हाफ कर दें वर्कड हो जाएगा। सही, ये हमारे पास अल्फाज बन गया वर्कड, जबकि ये हमारे पास पूरा अल्फाज है वर्क। अब आप कहेंगे सर वर्क्स आ जाए, के साथ ए सर्किल ऊपर की ओर लगता है, तो ये अल्फाज बन गया आपके पास वर्क्स। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इनसे लास्ट में सर्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनसे अल्फाज बनते हैं तो। वायर, देखें वावल पहले तो डाउनवर्ड आर इस्तेमाल हो रही है। अब आर के रूल्स भी आप सीख के आएँ तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर होंगी। इस तरह हमारे पास है वर्स्ट, ये हो गया वोर्स, लाइन पे। ठीक है, ये लाइन पे अल्फाज है वोर्स, ये वोर्स्ट। यहाँ पर देखें लूप इस्तेमाल हो गया, सर्कल इस्तेमाल हो गया, तो आप इनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट में हमें क्या कह रहा है, द स्मॉल सेमी सर्कल ऑलवेज रीड फर्स्ट, सेमी सर्कल ऑलवेज रीड फर्स्ट, ये मिडल में आ ही नहीं सकता, ना ही लास्ट में आएगा। When a vowel begins a word, the stroke W must be written. अगर वावल आ जाए पहले W से, यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हैं, W से पहले कोई वावल आ रहा है नहीं, किसी अल्फाज में आप गौर करेंगे किसी में भी नहीं आ रहा। देखिए अगर W से पहले आ गया वावल, सेम वही सर्किल वाला रूल हमारे पास लग रहा है, तो हम लिखेंगे W की स्ट्रोक। सही है, W की स्ट्रोक की आपने भूलनी नहीं है, या आपने मिस नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अब W का सेमी सर्कल आ गया तो सिर्फ इसी पे ही हमें डिपेंडेंट रहना है, नहीं, W की स्ट्रोक भी बड़ी काम की चीज़ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेक, अब अल्फाज आ जाए वेक, WAK वेक, अब आ जाता है अवेक, अब आ गया, अब हम इस तरह नहीं कर सकते अवेक, ये दो वावल एक ही साइड पे आ गए, ये गलत हो जाएगा अल्फाज, ये आपका गलत है। अब एक लिखने के लिए अवेक, W की स्ट्रोक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी हमें अल्फाज एक्यूरेट मिलेगा। अवोक, अवोक। ठीक है, अवेयर, इस तरह हमारे पास अवेयर। सही है, ये हो गया नोट की बात, ये बातें आपने याद रखनी है, ये रूल्स है, ये कायदे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल फ्रेजिंग।
स्पेशल फ्रेजिंग। अब इन बातों को आपने ध्यान से समझना है। अगर खाली वर आपको लिखना है तो उसकी स्ट्रोक कुछ इस तरह है, वावल आगे चल के होगा ख़त्म, खाली वर होगा कुछ इस तरह। सही है। अब देखें स्पेशल फ्रेजिंग, यू वर। अब वर के साथ ज्वाइन हो रहा है यू हमें पता है कुछ इस तरह, जबकि यू वर, तो इसमें डब्ल्यू का जो सेमी सर्कल है वो ओमिट कर लें, ख़त्म कर लें, बाकी डाउनवर्ड आर लिख लें। ये स्ट्रोक, ये आउटलाइन आपको बताएगी कि ये अल्फाज लिखा हुआ है यू वर। सही है। इस तरह वुच वर, वुच चे लाइन ऑन द लाइन है तो मतलब वुच है। अब वर इसके साथ भी कुछ इस तरह ही लिखा जाएगा, डाउनवर्ड आर, वुच वर। इस तरह हमारे पास हु की स्ट्रोक, जे हाफ ऑन द लाइन मतलब ये हु है, और डाउनवर्ड आर, ये हो गया हुवर। नेक्स्ट हमारे पास है देवर और वही वर। ये आ गया दे, इसके साथ वर कुछ इस तरह लगेगा डब्ल्यू और आर। और इस तरह हमारे पास है वही के साथ भी वर हम कुछ इस तरह ही लिखेंगे, और दे के साथ भी वर इस तरह लिखेंगे। दे के साथ इस तरह वर लिखना मुश्किल है और आउटलाइन हमारी ऑकवर्ड लगेगी। इस तरह वही वर के साथ भी हम इस तरह नहीं लिख सकते। सही है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, एब्रीवेटेड डब्ल्यू। टॉपिक आसान है, सिंपल टॉपिक जिसको माना जाता है शॉर्ट हैंड में, पिटमैन शॉर्ट हैंड में, वो यही टॉपिक है, एब्रीवेटेड डब्ल्यू, द एब्रीवेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की एब्रीवेशन, डब्ल्यू को हमने किस निशानी में कन्वर्ट किया है भाई, सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया है। और सेमी सर्कल किन स्ट्रोक से पहले लिखा जाएगा, के जी एम, और अपवर्ड और डाउनवर्ड आर से पहले लिखा जाएगा। ये ना ही मिडिल में इस्तेमाल होगा, ना ही ये निशानी फाइनल में इस्तेमाल होगी। सही है। और हमारे पास क्या था कि डब्ल्यू से अगर पहले वावल आ गया तो मतलब डब्ल्यू की स्ट्रोक लिखी जाएगी। और कुछ अल्फाज स्पेसिफिक हमारे और भी थे जो हम पीछे डिस्कस करके आए, उनमें भी डब्ल्यू की स्ट्रोक ही इस्तेमाल हो रही थी। सही है। और स्पेशल फ्रेजिंग को आपने याद रखना है। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सरसाइज नंबर 58 है हमारे पास, उसके बाद मेरे ख्याल से 59, ऊपर हमारे पास है 59, और ये आ गई हमारे पास 60। इन तीनों एक्सरसाइज की आपने इंग्लिश देख के शॉर्ट हैंड करनी है। अगर कोई आपको अल्फाज तंग कर रहा हो, यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपने काइंडली उस अल्फाज को कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस पे वीडियोस बनेगी और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम एक नई चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपने बस इन्हीं लेक्चर्स को जो है वो पकड़ना है, इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो करते रहें, और मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उन्हीं के ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो आप एक अच्छे स्टेनोग्राफ़र बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।